दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी समझ रहा था। उसके बाद फिर मैंने बकरी को सिंपल पानी दिया, इसके नीचे मैंने घास फेंका हुआ है, लेकिन इसका खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। टेस्ट डिलीवर किया है। पैदा होते बच्चों को दूध पिलाना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, आपका काम हो जाएगा। फीड करवाने के बाद जो बाकी का दूध बकरी के थनों में था तो वो मैंने निकालना शुरू कर दिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमें वेट था डब्बी के बच्चों का, लेकिन डब्बी के बच्चे अभी नहीं आए। मुझे घर से अभी फ़ोन आया कि बड़ी बकरी अभी डिलीवर कर चुकी है, एक बेबी आ गया है। तो बस फिर मैंने फ़ौरन शॉट ली थी और यहाँ पे अभी कोई कन्वेंस भी नज़र नहीं आ रही मुझे। तो मैं अपने घर से इस कदर दूर हूँ कि क्या ही बताऊँ। और मुझे अब घर जाना है लोकल, और धूप भी इतनी ज़्यादा है, लेकिन बहुत एक्साइटेड हूँ कि घर जाके बच्चा देखूँ कैसा है, और जो आने वाला है आता है या नहीं आता वो भी कैसा है, बकरी कैसी है। बस मुझे घर जाना है। मैं शॉर्ट लीव करके फिर घर आ गया था। रास्ते में ही था तो मेरे घर वालों का फ़ोन आया मुझे कि वे अब्दुर्रहमान। तो मेरी खुशी फूले नहीं समा रही थी। मैं चाह रहा था कि बस फटाफट बच्चों के पास पहुंच जाऊं। जो ही मैं बच्चों के पास आया, मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी समझ रहा था खुद को। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या चीज़ मेरे पास आ गई। अल्लाह मेरा मुझे पता नहीं किस नेमत से नवाज दिया। इतने प्यारे प्यारे बच्चे, इतनी प्यारी प्यारी सोल्स, इतने सॉफ्ट, इतने प्यारे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। वो आप देख भी रहे हो। तो आते ही मैंने सबसे पहले क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गीलापन था इधर उधर। जब बकरी डिलीवर करती है ना, जिनके पास बकरियां हैं उनको पता है कि जब बकरी डिलीवर करती है तो वो वाटर बैग जब फटता है, यूरिन भी आता है, सब कुछ होता है, तो फिर बहुत जगह जो है ना इधर उधर गीली हो जाती है। तो मेरे बाबा बेचारे खप रहे थे काफ़ी देर से, तो फिर मैंने उनसे कहा आप साइड पे हो जाएं, अब मैं क्लीनिंग करता हूँ सारी। जब मैं घर पे होता हूँ ना तो मेरे बाबा का टोटली ऑफ हो जाता है जानवरों से, फिर मैं सारे काम खुद ही कर लेता हूँ। तो अभी डिलीवरी के बाद बकरी को जो है हमने अजवाइन, गुड़ और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके जो है ना काढ़ा सा बना के पानी सा वो दिया है। ये एनर्जी बूस्टर ही है। तो बकरी ने बड़े अच्छे से पिया। उसके बाद फिर मैंने बकरी को सिंपल पानी दिया ताकि ये अच्छे से पानी पिए। ड्यूरिंग डिलीवरी जो है बकरियों की बड़ी एनर्जी वेस्ट होती है, तो इनको पानी फ़ौरन देना चाहिए आपको डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद आपने अपनी बकरी को लाजमी खड़ा करना है, क्योंकि अक्सर बकरियां जो है वो डिलीवरी के बाद जो खड़ी नहीं होती जल्दी, फिर वो बैठ जाती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि बकरी को खड़ा कर देना है ताकि उसको कोई इशू ना हो। बकरी का प्यार आप उसके बच्चों के लिए देख सकते हो। एक मिनट के लिए, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ी, उनको चाटते जा रही, कभी मेमनी को चाट रही है, कभी वाइट मेमनी को चाट रही है। भाई ऐसा लव होना चाहिए माँ और बच्चों के बीच में। तो बस फिर जी सब काम हो गए हुए थे। मैंने क्लीनिंग शीनिंग कर दी थी बकरी के नीचे से। तो फिर बाकी बकरियों को भी खाना शाना देना था। बड़ी बकरियों को मैंने दी है बंद गोभी, उसमें प्याज था, थोड़े बहुत खीरे थे, वो मिक्स वेजिटेबल्स इंजॉय करें। आज वेजिटेबल्स थोड़ी थी तो फिर मैंने अजवा, अस्वद और छोटे मेमने जो है नागरी के बच्चे, उनको घास दे दिया कि वो घास खाएं अच्छे से। इन सबको खाना शाना घास फास देने के बाद जी मैं बड़ी बकरी के पास आया। इसके नीचे मैंने घास फेंका हुआ है, लेकिन इसका खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसको अपने बच्चों से ही फुर्सत नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा भी बच्चों में नहीं मगन होना चाहिए कि बकरी जो है वो खाए भी ना। फिर मैं बर्तन लेके आया, उसमें पानी था। मैंने बकरी के थन अच्छे से वॉश किए, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी शानी जो बकरी ने डिस्चार्ज दिया था ना वो लग गया हुआ था। आपने ख्याल भी रखना है कि आपकी बकरी के थन किसी ऐसी नोकदार जगह पर ना लग जाए कि थन फट जाए, क्योंकि इस टाइम जो है बकरी के थन फुल भरे हुए होते हैं दूध से। तो बड़ा जो है ना ये क्रिटिकल कंडीशन हो। थनों को अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने थनों को कपड़े से खुश्क कर लिया। देन मैंने मिल्किंग स्टार्ट कर दिया। अभी सिर्फ मैं इतना ही दूध निकालूंगा जितना कि अभी छोटे बच्चों को पिलाना है। आफ्टर डिलीवरी ये जो फर्स्ट मिल्किंग मैं कर रहा हूँ ये है बोली। ये बड़ी एनर्जेटिक होती है, बड़ी हेल्दी होती है। मोस्टली लोग कहते हैं कि जी बच्चा जितनी पिएगा उतनी ही अच्छी है, लेकिन नहीं, आप ज्यादा पिला दोगे ना तो बच्चों को मोशन लग जाएंगे, और अगर स्टार्ट पे मोशन लग गए ना तो फिर बच्चे जो है ना वो ठीक नहीं होते। आपने पहले भी देखा होगा कि मेरे पास जो छोटे मेमने होते हैं उनको मैं बोटल्स पे लगाता हूँ। अब बच्चों को बोटल्स में दूध पिलाने की एक मेन रीजन जो है वो ये है, बच्चे को उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 10वां हिस्सा दूध पिलाना है। अब जब वो थनों में से दूध पियेंगे ना तो हमें नहीं आइडिया होता कितना पीते कितना नहीं पीते। अब एक बकरी जिसका दूध नॉर्मल है ना, उसके नीचे आप बच्चे छोड़ देंगे ना तो आपके बच्चे ठीक रहेंगे, क्योंकि उसके पास दूध ही इतना ज़्यादा नहीं है। हमारी बकरियां जो है माशाल्लाह उनकी दूध की एवरेज ज़्यादा है। इसकी एवरेज मैं आपको बताऊंगा। अभी तो इसने फ्रेश डिलीवर किया है। पैदा होते बच्चों को दूध पिलाना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बड़े नॉर्मल से तो होते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं होता। तो उसकी एक मेन टिप आपको दे देता हूँ कि आप उनके मुंह में अपनी छोटी फिंगर या फिर मिडिल फिंगर दें तो वो चूसना शुरू कर देंगे, उसको सक करेंगे अच्छे से। जब वो आपकी उंगली चूसना शुरू हो गए ना तो इसका मतलब है कि उनकी प्रैक्टिस हो गई है। फिर आप उनके मुंह में बकरी का थन दो या फिर निपल दो तो वो दूध पीना शुरू कर देंगे। और अगर फिर भी दूध ना पिए तो थोड़ा सा दूध उनके आगे मुंह पे लगाएं तो उनको थोड़ा सा टेस्ट पता चलेगा, तो उनका टेस्ट थोड़ा सा डेवलप होगा, तो फिर वो निप्पल को पकड़ लेंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता दूध पीना शुरू कर देंगे। बस मैंने 2 बार ही इन पे मेहनत की है, तीसरी बार ये खुद निप्पल पकड़ के दूध पीना शुरू हो गए थे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी सियापा है, बकरी के बच्चों को पर्दे में दूध पीना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट थन से दूध पीना चाहिए, उससे ग्रोथ अच्छी होती है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप देखें ना मॉडर्न फार्मिंग में, आप फॉरनर्स को देखें तो वो तो पैदा होते ही बच्चे को माँ से अलग कर देते हैं और फिर उसको खुद फीड करवाते हैं निप्पल से या फिर जैसे भी है उसको खुद ही फीड करवाते हैं, और उनकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होती है। तो भाई हर किसी का अपना माइंड है, आपको जो सही लगता है आपके जानवरों के लिए वो आप करें, क्योंकि जितनी फिक्र आपको आपके जानवरों की है ना किसी और को नहीं हो सकती। तो जी यहाँ मैं बकरी के बच्चों को दूध पिला चुका था। मेमनी ने तो बहुत अच्छे से दूध पिया जैसे पहले से सीख के आया हुआ हो, लेकिन मेमनी ने थोड़ा सा मसला किया है तो उसको फिर मैंने छोड़ दिया था। दोबारा मैंने दूध फिल किया है बोतल में और अब मैं मेमनी को पिला रहा हूँ। बस आपने जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो इनको आपने इनके कान जो है ना उस वाली जगह से पकड़ना है
ताकि इनका गला भी ना दबे और आपके हाथ में भी आएँ और आप अच्छे से इनको फीड भी करवा लो। तो वहाँ से पकड़ के आपने इनके मुँह में निप्पल देनी है या थन देना है, तो ये अच्छे से फीड कर लेंगे। अगर हो सके तो आप इनकी अगली और पिछली टाँगों के बीच में अपना घुटना दे दें, ताकि इनका वेट आपके घुटने पे आ जाए और ये अच्छे से स्टेबल होकर खड़े हो सकें, और फिर आप इनको फीड करवा दें तो जी बस आपका काम हो जाएगा। फीड करवाने के बाद जो बाकी का दूध बकरी के थनों में था, तो मैंने निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये बोली है और हम इसका बहुत ही अच्छा सा हलवा सा बना के खाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही लजीज होता है। देन जी मैं दूसरी साइड गया, उधर मैंने टोकरा रखा और ये जो बकरी के नीचे घास वास था ना खुश्क वाला, ये टोकरे के अंदर मैंने फेंक दिया अच्छे से। फिर मैं मेमने को अंदर रख के आया हूँ और वाइट मेमने को भी अंदर ही रखा आया हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे दूसरी बकरियाँ भी हैं और हमारी ये जो बकरी जिसने अभी फ्रेश डिलीवर किया है ना, ये बच्चों में ही लगी हुई है, खाना खा ही नहीं रही। बच्चों की केयर करना एक अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने खाना ही नहीं खाना। तो बच्चों को मैंने एक साइड पे कर दिया ताकि वो उधर बैठ जाएं अच्छे से, इसको सुकून हो जाएगा मेरे बच्चे सेफ हैं और ये खाना खाए। फिर हमारी बड़ी बकरियां जो हैं बंद को भी अच्छे से खा चुकी हुई थी, इनको अब मैंने घास दिया है, सबको घास दे दिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बड़ी बकरी ने थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिया है, लेकिन जो ही मैं छोटे मेमने के पास जाता था तो ये घास छोड़ देती थी कि पता नहीं क्या करने के लिए। अभी मैं खुश घास टोकरे के नीचे देने के लिए गया तो ये फौरन से उधर देखना शुरू हो गए। फिर मैंने बाउल में घास रखा और नीचे रख दिया कि इसको सुकून रहे कि हुआ क्या है और क्या होने वाला है मेरे बच्चों के साथ। इसके थन काफ़ी ड्राई हो चुके हुए थे। फिर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल अपने हाथों को लगाया और इसके थनों को अच्छे से मसाज किया है। थोड़ा बहुत जो ऑयल मेरे हाथों को लगा रह गया था वो फिर इसके मैंने सींगों को लगा दिया। और अब आप एक क्लिप और देख लीजिए। ये हैं जी हमारी बड़ी बकरी के दो बहुत ही प्यारे प्यारे माशाल्लाह बच्चे। आप बताइएगा कमेंट्स में कि जी आपको कैसे लगे हैं बच्चे। ये वाला जो हमारा बेबी है ब्लैक एंड वाइट, ये बहुत ही प्यारे कलर में आया है, ये मेल है, और वो जो ब्लैक कलर में है वो फीमेल है। आप लोग नेम्स भी सजेस्ट कीजिएगा कि इनके हम नेम क्या रखें। अपनी बड़ी बकरी की जो है हिस्ट्री भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं इसकी ब्रीड के बारे में और इसकी ब्रीड के एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि ये थोड़ी रेयर ब्रीड है। फैसलाबाद में हर किसी के पास ये ब्रीड नहीं है। अक्सर लोग इसको पहाड़ी बकरी कह देते हैं, लेकिन ये पहाड़ी नहीं है। बकरी ने फ्रेश डिलीवर किया है, अभी 2 दिन हो गए हैं। मैं क्लिप ऐड नहीं कर पाया तो 2 दिन के बाद ही क्लिप ऐड कर रहा हूँ। अभी ये ठीक से खाना नहीं खाती, थोड़ा पेन वगैरह है इसकी बॉडी में, और इसको मैं लगातार 8 दिन तक अब जो है ना डिलीवरी के बाद दूध में, इसी के दूध में पैराडोल की 2 टैबलेट्स एक टाइम देता हूँ, ताकि इसकी बॉडी में जो पेन शेन है ना वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से खाना खाए। अब ये थोड़ा बेहतर हो रही है, तो दूध भी अभी पूरा नहीं दे रही है, तो अभी मैला वगैरह भी इसने फेंकना शुरू कर दिया है। जब वो मैला वगैरह फेंक के ये ख़त्म कर देगी ना, तो इंशाल्लाह इसकी मिल्क एवरेज भी जो है ना फिर आपके साथ शेयर करेंगे। आपने ये ज़रूर बताना है कि जी बच्चे कैसे लगे आपको। हम वेट कर रहे थे डब्बी का कि जी डब्बी पहले डिलीवर करेगी, लेकिन डब्बी ने डिलीवर नहीं किया। इसने डब्बी के 8 दिन बाद डिलीवर करना था, लेकिन इसने पहले डिलीवर कर दिया डब्बी से। और डब्बी जो है वो तकरीबन 9 दिन ऊपर ले गई है, लेकिन बच्चे हेल्दी हैं। तो मैं चेक करता रहता हूँ उसके बॉडी को टच करके कि क्या बच्चे में मूवमेंट है या नहीं है। ये कर लेना बेहतर है। अगर बच्चे की मूवमेंट ना हो और बकरी भी डिलीवर नहीं कर पा रही होती, तो पेट के अंदर जो डेड बच्चा होता है ना वो फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और फिर बकरी वो डिलीवर ही नहीं कर पाती, क्योंकि वो साइज़ में डबल हो गया हुआ होता है। फिर बकरी का ऑपरेट होता है और फिर बकरी जो है ना बड़ी मुश्किल से, मतलब जान से समझ लें कि बचाया जाता है, कुछ नहीं रहता उसके पल्ले। तो ये चेक कर लेना ज़्यादा बेहतर है। तो ये है जी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे काके। ये जो है ना मेल हमारा, इसका आप इसकी ब्यूटी चेक करें आप, इसका फेस जो है ना वो भी वाइट है, एक टांग भी पूरी वाइट जा रही है। जब से हमने बकरियां रखी हैं मेरे पास ऐसा बेबी नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम आया है। इसका बाप जो था वो भी इस कलर का नहीं था, इसकी माँ फुल ब्लैक है। ये अल्लाह मियाँ ने पता नहीं हमें कहाँ से गिफ्ट दे दिया है, लेकिन बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है। आई एम सो हैप्पी। ये वाली जो है ये भी बहुत प्यारी है, ये भी बहुत प्यारी है हमारी काकी, लेकिन ये थोड़ी सी ना मेमने से थोड़ी सी वीक है। तो भाई आप लोगों ने दुआ करनी है, ये बच्चे, इनकी माँ, मैं, मेरी फैमिली, आप सब, हम सब सेहतमंद रहें, हेल्दी रहें, और बस ऐसे ही काम करते रहें और ऐसे ही इनकी खिदमत करते रहें। अल्लाह मियाँ हमें हिम्मत दे और हमें हमारी मेहनत का फल भी दे। आमीन। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।